स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वैकेंसी जॉब अलर्ट पे। मैं योगेश कुमार, रीजनिंग टीचर, पिछले 6 वर्षों से आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का फुल कोर्स करवाया जा रहा है। जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है वो मेरी वीडियो जरूर देखे। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, जहां पर सारी आज तक की पढ़ाई हुई वीडियोस मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है ना। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएगी। रीजनिंग फुल कोर्स नाम से है, उस वहां पर देख सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक प्यारे बच्चों है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 2 पार्ट में कंप्लीट करवा चुका हूं। मैंने आज के पार्ट में एक पॉइंट और भी लिखा है कि अब कोडिंग डिकोडिंग में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बच्चों, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक्स कुछ इस तरीके से बना रखी है मैंने आपको। अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 में जो भी टाइप मैंने जिस भी तरीके से पढ़ाई है उसी तरीके से, उसी तर्ज पे चलते हुए पार्ट 3 में आज हम टाइप्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की जो टाइप है उसका नाम है लेटर टू नंबर कोडिंग। अब इसके भी अलग अलग पार्ट है। लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर से नंबर में कोडिंग तैयार होना, इसको कहेंगे हम लेटर टू नंबर कोडिंग। एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है सबसे पहले बनता है कि वो इसे लाइक कर दे, क्योंकि इतनी मेहनत तो आपको दिखाई दे ही रही होगी। यहां पर जो मेहनत चल रही है उसके लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आप कमेंट जरूर करना। जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूं उसके नीचे कमेंट जरूर करना कि सर इसका आंसर ये है। हालांकि वीडियो अपलोड हो रही है, फिर भी ईमानदारी से आपको नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ वीडियो के साथ साथ। फिर वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा हर एक चैप्टर मेरा उठा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। आपको और कहीं प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, तो क्लास ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। देखिए आज का सबसे पहला, इस टाइप के भी कुछ टाइप है, लेटर टू नंबर कोडिंग के भी कुछ टाइप है। उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है सिंपल सम। सिंपल सम सिर्फ एक साधारण जोड़ कर रखा होगा, एक सिंपल सम कर रखा होगा और उसका आंसर आपने बताना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पर दे रहा हूं। बच्चे जैसे ही मैं क्वेश्चन पूरा लिख दूं, ऑप्शन पूरे लिख दूं, आप वीडियो को रोकना, फिर आंसर कमेंट करना और फिर वीडियो को आगे चला के मेरे से सॉल्यूशन सीखना। देखिए पहला क्वेश्चन है, आशा का कोड है 29, ठीक है। दूसरा इसी में दे रखा है टाइगर का भी कोड दे रखा है बच्चों। टाइगर का कोड दे रखा है बच्चों 59, ठीक है। और आपसे पूछा है यूनिक का कोड, यूनिक कोड पूछा है बच्चों। यूनिक का कोड क्या होगा? यूनिक, ठीक है। अब मैं यहां पर ऑप्शन और दे देता हूं, जैसे ही ऑप्शन पूरे हो आप लोग वीडियो को रोक लेना, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, आप वीडियो रोक के आंसर बताने लग जाना, ठीक है। A 90, B 93, C 87 और D आपका ऑप्शन है बच्चों 84, ठीक है। आप लोग वीडियो रोक के आंसर बताइए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपने आंसर बता दिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आपको अगर इनका नंबर याद है तो काफी हेल्प मिलने वाली है। अब आपका क्वेश्चन केवल 5 से 7 सेकंड में बनने वाला है, क्योंकि अगर आपको लेटर के नंबर याद हुए तो ही मेरी गारंटी है भाई। A1, S19, H8, A1, 1 और 19, 20 और 8, 28 और 1, 29। जैसा आप इंग्लिश में सम करना चाहो तो इंग्लिश में करो, हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में करो। इन सब का टोटल सम आता है 29। मैं आपको दिखाऊंगा स्पीड, जिसको लेटर के नंबर याद होते हैं उनके लिए मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना, वो कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे सर लेटर के नंबर, जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको लेटर के नंबर नहीं पता, कहां से याद करे? तो लेटर के नंबर याद करने के लिए मैं अलग से फिर से डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए भाई टाइगर का 20, 9, 29 और 7, 36 और 5, 41 और 18, 59 हो गया 59। देखो मैंने कितनी जल्दी सम किया है। ऐसे सम आप भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सम हो रहा है, सिर्फ सिंपल सम। बेटा आप लोग सुनते जाओ बस, आज आप क्वेश्चन करो और फिर मेरी सुनो, क्वेश्चन करो फिर मेरी सुनो। आप बस आज सुनते जाओ, आप खुद कहोगे सर मजा आ गया पढ़ने में, बिल्कुल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। चलिए यूनिक का बताना है। 21 और 14, 35 और 9,
44 और 17 61 और 21 82, 82 और 5 87, 87 कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? कहोगे सर सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर आंसर है। सिर्फ क्या हुआ है बच्चों, क्या हुआ है? ओनली सिंपल सम। क्या हुआ है? सिंपल सम। क्वेश्चन नोट करते रहना, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन भी नोट करते रहना, साथ साथ क्वेश्चन नोट करो, टाइप का नाम नोट करो। टाइप क्या लिखी मैंने? सिंपल सम। उसके क्वेश्चन यह लिखा है पहला क्वेश्चन। तो अब हो गया है पहला क्वेश्चन। इसी टाइप से टाइप 1 से ही दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंपल सम से ही दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और जल्दी से आप करेंगे और फिर जल्दी से ही मैं करके बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों? जल्दी से कीजिए। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। टायर, टायर का कोड दे रखा है भाई, पहले टायर का कोड दे रखा है बच्चों 68। विच का WHICH, विच का कोड दे रखा है 51। बच्चों म्यूचुअल का पूछा है, म्यूचुअल, म्यूचुअल का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। म्यूचुअल का कोड क्या होगा? आपके सामने ए ऑप्शन है 88, बी ऑप्शन है 84, सी ऑप्शन है 31 और डी ऑप्शन है 40। ये आपके सामने ऑप्शन तैयार हो गए हैं। इनमें से कौन सा एक आंसर आएगा? देखिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, मैं शुरू कर रहा हूं फिर, ठीक है? आप लोग रोक के करिए, मैं शुरू कर देता हूं। चलिए अब यहां देख लीजिए, 20 25 18 5, 20 और 25 45 और 18 63 और 5 68। स्पीड देख रहे हो? कैलकुलेशन स्पीड देख रहे हो? बेटा ये जो बताते हैं ना आपको कि कैलकुलेशन बढ़ा लो, हम सिखाएंगे ट्रिक, हम सिखाएंगे ट्रिक, कोई नहीं सिखा सकता आपको ट्रिक। आप सिर्फ अपने दम पर अपनी स्पीड बना सकते हो। किसी के सिखाने से स्पीड लागू नहीं हो कर पाएंगे आप। उसने अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा लिया, लेकिन आपको सिखाकर वो आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा पाएगा। आपकी अपनी कैलकुलेशन आप खुद बढ़ा सकते हैं, खुद स्पीड बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, 20 25 45 तो आसान था, अब मेरे को 18 जोड़ना है ना? तो मैं पहले 15 जोड़ूंगा या फिर मैं पहले 10 जोड़ूंगा, ठीक है? 45 10 जोड़ लूंगा इसमें से, 18 में से 10, 55 और 8 63। मेरे लिए इजी हो गया ना? मैं मन ही मन कर लेता हूं ये काम। आप भी कीजिए, यही काम कीजिए, इससे स्पीड आ जाएगी। विच 23 और 8 31 और 9 40 और 3 43 और 8 51। बताओ इससे भी तेज स्पीड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है बेटा, कंप्यूटर की तरह हो जाएगा ये सब, ठीक है ना? कंप्यूटर की तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल, म्यूचुअल का आपको बताना है 13 और 21 34 34 और 20 54 और 21 1 55 और 20 75 और 1 76 और 12 88। कहीं पे है ऑप्शन में 88? है सर, ए ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो बेटा ये तो सीखा आपने सिंपल सम। लगातार 3 टाइप और सुन लो इसके बाद, फिर जब वो 3 टाइप पूरी हो जाए तो फिर आप देखना कि आपको कुछ अलग ही नज़ारा मिलेगा, जो मैं इन चारों टाइप के फिनिश होने के बाद बताऊंगा। इनका एक ऐसा लॉजिक दिमाग को मैसेज पहुंचा देगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की टाइप है सिंपल सम प्लस माइनस, 2 टाइप एक साथ ले रहा हूं, एनी नंबर, प्लस माइनस एनी नंबर। प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है? सिंपल सम में प्लस या माइनस कोई नंबर होने वाला है। तो देखिए प्लस माइनस एनी नंबर से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काइट, काइट का कोड दिया हुआ है 49। बेटा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मेहनत बनती है, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका लाइक तो बनता है। वायर्स, वायर्स का कोड बन रहा है यहां पर 79 और कटिंग, कटिंग का कोड तो पूछा ही गया है। 2 कोड देकर तीसरा कोड पूछता है, यहां पर 2 कोड दिए हुए हैं, तीसरा कोड यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, तब तक आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को शुरू कीजिए। ऑप्शन है 96, बी ऑप्शन है 101, सी ऑप्शन है 71 84 और डी ऑप्शन है यहां पर, सी यहां ले लेता हूं बेटा, सी यहां पर 84 और डी ऑप्शन है यहां पर 102। तो देखो बेटा काइट 49, वायर्स 79, कटिंग का पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, K11 I9 T25, ये हो गया टोटल 45। लेकिन ये कितना दे रहा है? 49। सर ये तो 4 प्लस कर रहा है, जितना टोटल आ रहा था उसमें कितना प्लस कर रहा है? 4 प्लस कर रहा है। फिर वायर्स लिया हमने तो यहां पर 23 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 19, 23 और 9 कितना होता है बेटा? आप बोलोगे 32 और 18 50, 5 55 और 19 64 और 10 74। तो 74 था, आप बोलोगे सर इसमें 5 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड किया, इसमें 5 ऐड किया, सर इसमें क्या करेंगे? तो देखते हैं क्या करेंगे।
कटिंग, पहले इसका टोटल कीजिए, कटिंग 3 और 21 बेटा ये होता है टोटल 24 और 20 44 और 20 64 और 9 73, 73 और 14 87, 87 और 7, 87 और 7 होता है 94, 94। अब सर ऐड क्या करें बेटा, यहाँ कितने लेटर थे 1 2 3 4, काइट में 4 लेटर थे तो आपने 4 ऐड कर दिया 49 आ गया। सर इसमें 74 में 74 टोटल जब बना था तो इसमें 5 लेटर थे इसलिए 5 ऐड करके 79 बना दिया, ये 49 बना दिया, ये 79। अब 94 में हम कितना ऐड करें कि यहाँ आंसर आ जाए, तो लेटर गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 101। बी आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बी, पहला क्वेश्चन आपने समझा। अब मेरी एक पॉइंट सुनना, आपने क्या किया है, आपने सिंपल सम में वो प्लस किया है जितने लेटर थे, ठीक है, सिंपल सम में वो प्लस किया है जितने लेटर थे। भाई सिंपल सम में वो माइनस भी तो कर सकते थे जितने लेटर थे, जैसे पहले का सम 45 था उसमें से 4 माइनस कर सकते थे प्लस 4 की जगह, दूसरे का सम कितना था 74 उसमें से -5 भी कर सकते थे प्लस 5 की जगह, और फिर कटिंग का आंसर आया था 94 उसमें से -7 कर सकते थे प्लस 7 की जगह, तो ये भी तो हो सकता है ना बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लो कि आपके सिंपल सम में प्लस या माइनस लेटर की संख्या हो सकती है, जितने लेटर होते हैं उनकी संख्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक फिक्स नंबर भी हो सकता है बेटा, ये ऐसे करता कि इसमें भी +5 इसमें भी +5 और इसमें +5, फिर चाहे कितने लेटर हो, फिर चाहे कितने ही लेटर हो तो फिर +5 इसमें +5 इसमें, तो इसमें भी हम क्या कर देते +5 कर देते, क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो एक फिक्स नंबर लेना चाहता है या फिर वो नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से प्लस या माइनस करना चाहता है। नहीं समझ में आया है तो अगले 3 क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं इसको साफ कर रहा हूं, प्लस सिंपल सम प्लस माइनस यानी नंबर चल रहा है, और यहां पे मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, दिल्ली, बहुत ही पुराना क्वेश्चन, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, आपने काफी बार देखा भी होगा। दिल्ली का कोड है 33, उसके बाद मुंबई, मुंबई का भी कोड दिया हुआ है बच्चों, मुंबई का कोड दिया हुआ है 53 सॉरी, और यहाँ पे पूछा है कोलकाता, कोलकाता का पूछा हुआ है, कोलकाता का जोड़ पूछा हुआ है, क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भाई, जोड़ है क्या है ये तो हमें खुद पता लगाना है ना, लेकिन इसमें कोलकाता का पूछा हुआ है। ए आंसर है आपका 96, बी आंसर है 46, सॉरी पहला 46 था भाई, दूसरा 74 64 और सी ऑप्शन है आपका 71 और डी ऑप्शन है आपका 56, ठीक है, ये आपके सामने लिख दिया गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सिंपल सम जरूर करेंगे। 4 और 5 9, 9 और 12 ये होता है बेटा 21, 9 और 12 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, टोटल सम तो सर 38 आया था, माइनस कितना कर दिया 5 माइनस करके 33 ले लिया। मुंबई 13 और 21 मैं सीधा कर दूं, 34 और 13 47 और 2 49 और 1 50 और 9 59, 59 था सर, कितना माइनस कर रखा है, माइनस के 6 कर रखे हैं। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, दिल्ली में 5, तो इसलिए 5 माइनस किया। मुंबई में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 6, इसलिए 6 माइनस किया। तो कोलकाता में नंबर ऑफ लेटर देखेंगे 11 थे, इसका सम करो, 11 और 15 26 और 12 38 और 11 49 और 1 50, ये 1 पे होता है ना ए, 50 और 20 70 और 1 71, टोटल 71 है। नंबर ऑफ लेटर 7 है तो माइनस के 7 ही कर देंगे, 71 में से 7 माइनस होगा तो 64, कौन से ऑप्शन में है, बी। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में जितने लेटर थे वो प्लस हो रहे थे, इस क्वेश्चन में जितने लेटर हैं वो माइनस हो रहे हैं। अगली टाइप पे चलते हैं बच्चों, लाइक करते रहो आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी करते रहो। जो बच्चा वीडियो पूरी देख रहा है उसको शेयर जरूर करना चाहिए। किसी भी तरह का बच्चा हो, CBSE से पढ़ता हो, 9th से 10th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी आपका जानकार है, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में तैयारी करता हो, हर बच्चे के पास आप शेयर कर सकते हो इसको। देखिए अगला आ रहा है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। देखो ये दिया हुआ है न्यू, न्यू का कोड दिया हुआ है बेटा 47, पिंक, पिंक का कोड दिया हुआ है बेटा 55, और पूछा है विंग्स का, किसका पूछा है भाई,
विंग्स का कोड पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर A74, B91, C77 और डी यहाँ पर 86। ये दिए हुए हैं ऑप्शन। ठीक है बच्चों, 14 और 5 19, 19 और 23 42 होता है। 19 और 23 कितना होता है? 42। यहां पर 42 में कितना प्लस का रखा है? 5। आप लोग अपना काम कर सकते हो, वीडियो को रोक के आंसर बता सकते हो, मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। अब पिंक 16 और 9 कितना होता है? 16 और 9 25, 25 और 14 39 और 11 50। इसने 50 में भी कितना ऐड कर रखा है? 5। यहां 42 में 5 ऐड हुआ, यहां 50 में 5 ऐड हुआ। देखो यहां 3 लेटर, यहां 4 लेटर, यानी कि लेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पहले में +5 है, दूसरे में भी +5 है, तीसरे में भी कितना करोगे? +5 ही करोगे। तो विंग्स 23 और 9 32 और 14 कितना होता है भाई? 46। 32 और 14 46 और यहां पर 7 53 और 19। पहले 9 जोड़ दो 53 में, 62 62 और 10 72। 72 में बेटा आपको 5 ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपका आंसर आ जाए 77। देख रहे हो बच्चों कितनी जल्दी आंसर निकाल रहा हूं मैं आपके सामने, मैं कितनी जल्दी सम कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू याद है, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूं। जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू याद रहती है वो स्पीड से इन क्वेश्चंस को कर सकता है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सिंपल सम प्लस माइनस एनी नंबर से, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो। स्टार का कोड दिया हुआ है बेटा 54, व्हाइट का कोड दिया हुआ है बेटा, व्हाइट का कोड दिया हुआ है यहां पर 60। इसके बाद है सर्कल का कोड बताओ, सर्कल का कोड बताना है। और ऑप्शन दे रहा है, आप लोग वीडियो रोक के सॉल्यूशन शुरू कीजिए और फिर आंसर बता दीजिए। वीडियो रोक लीजिए और आंसर सॉल्यूशन बताइए। B46, C74, D69। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें क्या आंसर आएगा, जल्दी से चेक कीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जल्दी से चेक कीजिए और मुझे बता दीजिए, और मैं यहां पे शुरू कर देता हूं। ठीक है, आपने वीडियो रोक के आंसर बता दिया होगा। S19 और 20 और 1 भाई 19 और 1 जोड़ लो ना पहले, ये दिमाग की बात होती है। 19 और 1 20, 20 और 20 40, यहां से यहां तक का 40 और 18, 40 और 18 सर 58 होता है। 58 में से 4 माइनस कर दिया तो 54 आ गया। अगला बताइए सर, अगला देख लो। 23 और 8 सर 31 होता है। 9 40 और 20 सर 60 होता है। 60 5 65, 65 में से भी कितना माइनस कर रखा है भाई? 5। यहां माइनस के 4, यहां माइनस के 5, तो यहां कितने होंगे? लेटर देख लो कितने हैं, क्योंकि लेटर 4 थे तो 4 माइनस हुआ, 5 थे तो 5 माइनस हुआ, अब 6 हैं तो 6 ही माइनस होगा। 3 और 9 12 और 18, 30 और 3 33 और 12, 33 12 45 और 5 50। अब कितना माइनस होगा? 6। 50 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 44। दोबारा देखो एक बार, कोई मिस्टेक हुई है या तो ऑप्शंस में या यहां पर, चेक कर लेते हैं। 3 और 9 12, 12 और 18 30 और 3 33 और 12 45 और 5 50, और माइनस करना है हमने कितना? 6, क्योंकि यहां कितना हुआ था? माइनस के 5, यहां कितना हुआ था? 20, ये हो गया माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। तो बेटा 44 ऑप्शन देखो कहीं पे नहीं है, तो शायद ये 44 ऑप्शन बनाना पड़ेगा हमें। सॉरी, इसमें मिस्टेक हुआ, सी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मिस्टेक हो जाता है भाई, जल्दबाजी में ध्यान नहीं आता है। ये ऑफलाइन क्लास होती तो तुरंत ध्यान आ जाता है, ये ऑनलाइन क्लास है तो गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए, इससे नेक्स्ट टाइप क्या दे रखी है मैंने, वो है सम ऑफ अपोजिट। जब ये टाइप पूरी हो जाए तो इसके बाद एक सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको बहुत ही बढ़िया। सम ऑफ अपोजिट को और सुनो, सम ऑफ अपोजिट, विपरीत का जोड़, जो आपस में विपरीत होते हैं उनका जोड़, सम ऑफ अपोजिट। यहां पे ही का कोड दे रखा है बेटा 41। ठीक है, अब देखना, सी का कोड दे रखा है 49 और पूछा है दे का कोड क्या होगा। दे का कोड क्या होगा? ए ऑप्शन है 49, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 51 और डी ऑप्शन है 52। ये लीजिए, इनमें से कौन सा एक आंसर आएगा? सम ऑफ अपोजिट बेटा देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पर। H 8 और 5 13, क्या आर एच का और ई का जोड़ है? ये एच और ई का जोड़ नहीं है बेटा, ये एच का अपोजिट याद करो क्या होता था, ये यहां उल्टा ले रहा है। एच का अपोजिट होता था हनी सिंह में एस, और एस का नंबर होता था 19। ई का अपोजिट होता था वी 22 पे, तो 19 में 22 जोड़ दो, आपका आ गया आंसर
41। समझ गए कैसे कोडिंग कर रखी है? ठीक है ना। अब इसको करो 19 और 8, 19 और 8 नहीं करना, इस s का उल्टा 8 और h का उल्टा 19, 8 और 19 करना है। तो ये हो गया कितना 27, और 5 का उल्टा क्या होता है 22, 27 और 22 49। बिल्कुल सही है सर, 49 ही होगा। अब दे में चलते हैं, तो दे क्या कर रहा है, t का उल्टा कौन होता है, t का उल्टा आप बोलोगे सर g होता है 7 पे, h का उल्टा s होता है 19 पे, e का उल्टा v होता है 22 पे, और y का उल्टा 2 होता है b। ठीक है, तो 7 और 19, पहले इसको जोड़ो 26, 26 और 22 48 और 2 50। आपका आंसर क्या आ गया भाई 50। तो ये क्या था, सम ऑफ अपोजिट। तो प्यारे बच्चों एक बात सुनो, अब आपने पहली टाइप पढ़ी सिंपल सम, दूसरी पढ़ी सिंपल सम में कुछ प्लस या माइनस, और तीसरी पढ़ी सम ऑफ अपोजिट। अब मैं इनकी एक पहचान बताता हूं बेटा, आगे भी है टाइप, तो उन पे चलने से पहले इसकी एक छोटी सी पहचान बता देता हूं, उसको अगर सुन लोगे तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनो क्या है पहचान बेटा, इनके जो एग्जाम्पल देता है जैसे 41, 49, 50। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल देता है, 2 एग्जाम्पल देता है और तीसरा पूछता है, ये दोनों एग्जाम्पल 20 से 100 के बीच की वैल्यू के होते हैं। तो फिर या तो सिंपल सम का फॉर्मूला लगा के देखो, जब आप की वैल्यू एग्जाम्पल्स में, ये एग्जाम्पल होते हैं बेटा, 2 एग्जाम्पल होते हैं, तीसरा तो पूछता ही है। तो इन 2 एग्जाम्पल में ये जो वैल्यू अगर 20 से 100 के बीच की है, 20 से 100 के बीच की है, या तो सिंपल सम हो रहा होगा, दूसरा सिंपल, एक पहचान बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम के दौरान पहचान सके कि इस पे मेरे को क्या क्या लगाने हैं, या फिर सिंपल सम में प्लस माइनस एनी नंबर हो रहा होगा जो अभी मैंने समझाया था, या फिर तीसरा क्या हो रहा होगा भाई, तो फिर तीसरा हो रहा होगा सम ऑफ अपोजिट। ज्यादा चांसेस इन्हीं, ऐसा मैं फिक्स नहीं कर रहा कि 100% इनमें से होगा, नहीं, लेकिन 90 से 95% चांसेस है कि फिर क्वेश्चन इन तीनों से ही निकल के आएगा। बेटा जब ये पहचान याद हो जाएगी तो क्या टाइम लगाओगे आप तो समझदार बच्चे हो, आप तो समझ जाओगे कि यहां पर जब मुझे टाइप ही बता दी गई है तो फिर मैं क्यों इसको इजीली नहीं करता, है ना, तो फिर मैं क्यों इसमें टाइम लगाऊं। ठीक है बच्चों, तो आपको टाइम नहीं लगाना है, आपके टाइप समझ में आ गई कि ये 20 से 100 के बीच नंबर है, तो इन तीनों चारों में से ही मुझे ट्राई करना चाहिए। बेटा तीनों चारों भी क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सम करके देखा, उसके आसपास का नंबर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सम ऑफ अपोजिट कर लेना। ठीक है, ये है काम। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, अब आज की 4th टाइप जो है वो है सिंपल सम। 2 एक साथ टाइप समझा रहा हूं मैं, सिंपल सम डिवाइड बाय एनी नंबर, डिवाइड बाय एनी नंबर, डिवाइड बाय एनी नंबर, या फिर एक तो ये हो सकता है भाई सिंपल सम को किसी नंबर से डिवाइड कर दे, या फिर सिंपल सम, सिंपल सम साधारण इसका जोड़ करो, देन सम ऑफ डिजिट्स, देन सम ऑफ डिजिट्स करो, फिर जो जोड़ आ जाए, जैसे मान लो बेटा 69 आ गया, मान लो 69, तो 6 और 9 का जोड़ कितना होता है 15 लिख देगा, आपके सामने कितना लिख देगा 15। तो मैं इन दोनों की भी पहचान बता दूं, उन तीनों की पहचान बताई थी ना मैंने, उन तीनों की पहचान बताई ना कि 20 से 100 के बीच नंबर हुआ तो उन तीनों को ट्राई करो। इसकी पहचान ये है कि 1 से लेकर 20 तक अगर हुआ, 1 से लेकर 20 तक अगर हुआ तो फिर क्या ट्राई करो भाई, सिंपल सम डिवाइड बाय एनी नंबर ट्राई करो, या फिर सिंपल सम देन सम ऑफ डिजिट्स करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए सम का कोड दिया हुआ है, सम, ये वाला सम तो सुना है ना भाई, सम का कोड दिया हुआ है 7, न्यूज का भी दिया हुआ है, न्यूज का कोड, न्यूज का कोड दिया हुआ है 7। ठीक है, और अब पूछा है विंड का, WIND, विंड का कोड पूछा है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के बीच में अगर नंबर हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि इन दोनों में से कुछ हो रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, A 11, B 13, C 17 और D 5। देखिए बच्चों करिए, क्या होता है क्या नहीं होता है चेक कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए आपने कर दिया होगा, आंसर दे दिया होगा। S 19 और 15 कितना होता है, 19 ये था, 15 ये है, यहां पर हो गया 34, 34 और 13 47 और 5 52, 52। सर 5 और 2 का जोड़ कितना होगा, सिंपल सम किया 52 आया, 5 और 2 का जोड़ कितना हुआ 7 हुआ।
चलिए न्यूज 14 और 5 19, 19 और 23 जोड़ो 19 प्लस 23 42 होता है, प्लस फिर 19 आ गया, 42 में 19 जोड़ेंगे सर 61 होता है, 61 का सम तो सर 7 ही होता है। तो क्या कर रहा है ये, सिंपल सम किया और फिर डिजिट को आपस में जोड़ दिया, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, अब हम विंड का भी ऐसा ही कुछ करेंगे। 23 और 9 कितना होता है, 23 और 9 32, 32 और 14 कितना होता है 46 और 4 50 सर 50 होता है। 5 और 0 का सम कितना होता है 5, ये रहा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है 5, तो आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन। समझ में आया, सिंपल सम देन सम ऑफ डिजिट्स। चलिए अगले 2 क्वेश्चन करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को रोक के कर सकते हो आप लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूं वीडियो को रोक के करना चाहिए आपको, आपकी यही प्रैक्टिस हो जाए क्लास के दौरान ही, ना दोबारा डाटा खराब करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े, नोट्स के नोट्स बन जाएंगे डाटा, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारा टाइम बच जाएगा यहीं पे। देखिए अब यहां पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, ये है ट्यून्स। ट्यून्स का कोड दिया हुआ है भाई, ट्यून्स का कोड है 16। फ्रीज, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, 2018 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 2017 में हो गया था वैसे तो वो एग्जाम, और उसका रिजल्ट वगैरह 2018 में आया था। तो फ्रीज का कोड दिया हुआ है यहां पर बेटा, फ्रीज का कोड है 11, और अब पूछ रहा है क्लाइंब का कोड बताइए, क्लाइंब का कोड बताइए। 2017 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, ध्यान कीजिए, ठीक है, उसमें ही आया हुआ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी में आया हुआ है। देखो 20, 21, 14, 5 और 19, ठीक है, आप लोग करिए, मैं ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने ऑप्शन लिख देता हूं मैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन है पहला A 11, B 12, C 13 और D 14, 12 C 13 D 14, ठीक है 14। चलिए हो गया होगा, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। वीडियो रोक के आंसर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार अब ना बोलना पड़े बस। 20 और 21 41 और 14 55, 55 और 5 60 और 19 सर ये तो 79 हो गया, 79 हो गया। तो बेटा 7 और 9 का जोड़ कितना होता है सर 16 ही तो होता है, सही है। तो फिर जो क्वेश्चन पिछले वाला था वैसा का वैसा है ये तो फिर। फ्रीज 6 और 18 ये हो गया 24, 24 और 5 और 5 10 34, 34 और 26 सर ये तो 60 हो गया, 60 और 5 65 हो गया, 65 6 और 5 का जोड़ होता है 11। अब आपको क्लाइंब का बताना है, तो क्लाइंब का भी बता देंगे सर, ऐसी क्या बात है। 3 और 12 15 और 9 24 और 13 37 और 2 39, 39 3 और 9 12। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपने कर दिया है, और आंसर इसका 12 है। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, आप लोग देख रहे हैं मैं एक साथ इतनी प्रैक्टिस करवा देता हूं आप लोगों की कि दोबारा आपको करना ही ना पड़े, बस नोट्स बना लो, नोट्स जरूर बना लो ताकि उसको देख सको आप लोग अच्छे से, कभी जरूरत पड़े तो। देखिए एस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस, एस का कोड है 3। बीट, बीट का कोड दे रहा है 7, बीट का कोड दे रहा है 7। होटल, होटल का कोड है आपके सामने यहां पर क्वेश्चन मार्क, कोड देगा ही नहीं भाई, पूछेगा ना। A 10, B 18, C 12 और D 11, ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, करिए कोशिश, ट्राई कीजिए बच्चों, हो जाएगा शायद आप लोग कर देंगे, ऐसी बात नहीं, आसान है आप लोगों के लिए। बेटा 1 और 3 4, 4 और 5 9, 4 और 5 सॉरी 5 है ये, टोटल कितना हो गया 9। ये कितना दे रहा है 3 दे रहा है, तो इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड कर रहा है। चलो इसको और देख लेते हैं, 2 और 5 7, 7 और 1 8 और 20 28, सर ये तो 28 है, तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करके 7 लिख रहा होगा भाई। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। तो इसको टोटल सम को कितने से डिवाइड करूं, 8 और 15 23, 23 और 20, 23 और 20 होते हैं अपने 43, प्लस 5 48, प्लस 12 60, 60 को कितने से डिवाइड करें 5 से डिवाइड करें तो कितना, 5 से क्यों करें, क्योंकि 5 लेटर है बच्चे, यहाँ 3 लेटर था तो 3 से डिवाइड हुआ, या 4 लेटर थे तो 4 से डिवाइड हुआ, यहाँ 5 लेटर है तो 5 से डिवाइड होगा। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, कौन से ऑप्शन में है सी। आई होप आपको ये 2 टाइप्स भी समझ में आई होंगी। अब मैं अगली 2 टाइप्स ले लेता हूं, अगली 2 टाइप्स के बारे में मैं आपको बता दूं, वो टाइप्स
अक्सर नंबर जो लेके आती है वो 100 और उससे ऊपर ही लेके आती है। 100 से अबव जिसके ऑप्शंस में मिल जाए, नहीं एग्जाम्पल में है ना, जैसे एक तो एग्जाम्पल मैंने बताया 3 टाइप तो 20 से 100 के बीच ठहरती है, एक 2 टाइप है जो 1 से 20 के बीच ठहरती है, और 2 टाइप ऐसी भी है जो 100 से ऊपर ठहरती है। 100 से ऊपर उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने उनका नाम है सिंपल सम मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया यहां पर ओनली सम ऑफ डिजिट्स, ये 2 टाइप सुन लीजिए। मैं नाम अपनी तरफ से बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलने वाले ऐसे नाम, ये मेरे बताए हुए नाम है। जैसे बस का कोड दिया हुआ है 210, फिर यहां पर TUNE का कोड दिया हुआ है 300, और बेटा मेजर का कोड पूछा है, मेजर का कोड पूछ लिया गया है। तो पहले सम करो, सिंपल सम तो करो कम से कम। B2 U21 23 और 19 को जोड़ लो तो आप बोलेंगे सर 42 होता है। बेटा 42 की कभी 5 से मल्टीप्लाई करके देखना, 210 ही आता है, ये आ गया 210। तो इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑप्शन है A 265, दे दीजिए आप आंसर जल्दी से। अब B 280, C यहाँ पर दिया हुआ है 285, और D यहाँ पर दिया हुआ है 315। तो जो बच्चा इसका आंसर बताएगा, ठीक है, कमेंट में, वो उसका ध्यान पूरा बना हुआ है, मैं ये समझूंगा उसका ध्यान पूरा का पूरा बना हुआ है। देखिए ट्यून 20 और 21 41 और 14 55 और 5 60 की मल्टीप्लाई 5 से 300 हो जाएगा। मेजर 13 और 1 14, और जे कितने का होता है भाई, जे होता है 10 पे, O 15 R 18, सबका जोड़ करो 13 और 1 14 और 10 सर 24 और 15 39 और 18, ये तो सर 57 पे पहुंच गया। 57 कितने से मल्टीप्लाई, 5 से, 5 7 35 5 5 25 और 3 28 285 285, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबकी 5 से हो रही थी, इस 42 की 5 से हुई, यहाँ 60 की 5 से हुई, तो यहाँ 57 की 5 से होगी। 285 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। देखिए अगला क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद मिसलेनियस 2 क्वेश्चन और देख लेना, उसके बाद देख लेना वो मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन और देखो, किंगडम का आंसर दिया हुआ है यहां पर, देख लीजिए किंगडम क्या दे रहा है। किंगडम का आंसर है बेटा 2957464, 2957464। अगला दे रहा है यहां पर, पूछ रहा है, दे क्या रहा है, पूछ रहा है टाइगर, नहीं सॉरी स्ट्रिंग का दे रहा है भाई, स्ट्रिंग का कोड दिया हुआ है STRING, स्ट्रिंग का कोड दिया हुआ है 129957, और आपसे पूछ रहा है टाइगर का कोड पूछ रहा है भाई GER। देख लीजिए क्या आंसर होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन है 40484, बी ऑप्शन है यहाँ पर 29759, सी ऑप्शन है यहाँ पर 182477, और डी ऑप्शन है यहाँ पर 717291। ये ऑप्शन है भाई, करिए जल्दी से, आप वीडियो को रोक के कीजिए, मैं बता देता हूं। आई होप हो गया होगा। देखिए अब कमेंट दे दिया होगा आप लोगों ने कि 11 पे होता है 1 और 1 2, ओनली सम ऑफ डिजिट करना है हर बार। 11 में सम ऑफ डिजिट 1 और 1 2 ले लिया, I 9 था तो 9 ही ले लिया। N 14 होता है 1 और 4 5 पे होता है सर, G 7 तो 7 ले लिया इसने, D 4 तो 4 ले लिया, O 15 तो 5 और 1 6 ले लिया, M 13 3 और 1 4 ले लिया। समझ गए होंगे आप लोग, दूसरे एग्जाम्पल को देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर बना दीजिए। टाइगर 20 2 और 0 का सम 2, यहाँ पर I 9 तो 9, G 7 तो 7, E 5 तो 5, और R 18 8 और 1 9। ये आंसर देख लो कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन में है। तो ये अब तक हमने जो टाइप्स जिनको हम तरीके से लगा सकते थे, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि इस टाइप के हो सकते हैं, मैंने बताया था ना,
आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपके टाइप्स दिमाग में क्लियर कर दिया है। अब आपको जब कभी 20 से 100 नंबर मिलेगा तो वो 3 टाइप दिमाग में आएगी, 1 से 20 मिलेगी तो अगली 2 टाइप, और 100 से ऊपर मिलेगी तो अगली 2 टाइप दिमाग में आएगी, है ना। और फिर क्वेश्चन जल्दी लगने लगेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन और, बस ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और है। जैसे ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है विल का कोड 20, कैश का कोड 13, कैश का कोड 13, और यहां पर स्ट्रॉन्ग पूछा है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। स्ट्रॉन्ग का कोड पूछा है। ऑप्शन है ए 32, बी 30, सी 38, सी 38 और डी 40। देखो एक बात से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये 1 से 20 एग्जाम्पल है लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना, 1 से 20 में भी नहीं है तो 20 से 100 में भी नहीं है ढंग से, है ना। एग्जाम्पल देखें तो 20 से 100 के नहीं, आंसर ऑप्शंस देखें तो 20 से 100 के बीच के हैं, और एग्जाम्पल देखें तो यहां पर किसके बीच है भाई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1 से 20 के बीच में है। तो कैसे बनेगा सर ये ऐसे बनेगा, विल 2 और 3 5 डिजिट ले लो, आई 9 तो 9 का 9 लेना पड़ेगा, एल 12 तो 2 1 और 2 3 बनेगा, ठीक है। और फिर एल फिर से 12 तो 1 और 2 3 बनेगा, 5 और 9 14 और 6 20 आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही कैश में हम करेंगे C3 तो 3, A1 तो 1, S19 9 और 1 10 का फिर से जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। S का 19 होता है ना, 9 और 1 10, तो 10 नहीं लेना बेटा, यहाँ पे 1 और 0 का फिर से सम करना है। कितना लेना है? 1 लेना है, यहाँ पर 1 लेना है क्योंकि 1 ही ले रखा है, देख लेना आप। H 8 तो 8, देख लो जोड़ लो, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13, देखा हो गया ना जोड़। इसका मतलब S का जोड़ 1 और 9 का जोड़ जो 10 आता है वो नहीं लेना है, 1 और 10 का फिर 1 और 0 करना है 1, यानी कि डबल से सिंगल में पहले पूरी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रॉन्ग में S का जोड़ कितना लोगे आप? 1 लोगे, 10 नहीं लोगे, कितना लोगे? 1। 20 का 2, 18 का 8 और 1 9, O 15 का 5 और 1 6, N 14 का 4 और 1 5, और G 7 का 7। जोड़ दो, 1 और 2 3 और 9 12 और 6 18, 18 और 5 23 और 7 30। सर 30 आंसर बनेगा इसका, तो बी ऑप्शन आपका आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। सबसे लास्ट क्वेश्चन 2013 सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। सीजीएल के 2 बार ही क्वेश्चन टफ आए थे, एक बार 2013 में और एक बार 2015 में। रीजनिंग अगर सीजीएल में कभी टफ आई है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एसएससी द्वारा लिया जाने वाला एग्जाम, तो सिर्फ 2013 और 2015 में आई है। इसके अलावा रीजनिंग हमेशा से एसएससी ने तो आसान ही डाली है आपके एग्जाम में। 6720 दे रखा है इसका। ग्रीन का कोड दे रखा है GREEN, ग्रीन का कोड दे रखा है 1673209, और आपसे पूछा किसका है? स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक का कोड बताओ। ऑप्शन दे देता हूं बच्चों, शुरू हो जाओ, और आपके पास टाइम है 1 मिनट का। चलो देखो, डी 4 पे होता है ना, 4 प्लस में 2 6, देखो कैसे कर रखा है। लास्ट लेटर में 2 जोड़ करके फर्स्ट लेटर बनाया। ई 5 में 2 करके 7, और आर होता है 18 पे, 18 में 2 जोड़ के 20। क्या कर दिया सर, ये तो बड़ा ही अजीब बना दिया है ना। पीछे से +2 जैसे प्लस माइनस एंड अपोजिट फ्रॉम बैक साइड लेटर टू लेटर कोडिंग में होता था, वैसा ही हमने लेटर टू नंबर में कर दिया बस, ठीक है। N 14 + 2 16, ई में +2 7, ई में +2 7, 18 में 2 20 और 7 में 2 9। तो ऐसे ही आप कर देंगे। स्ट्राइक में ई में +2 करेंगे 7, ठीक है। K में +2 13 होता है, I 9 पे होता है +2 11 होता है, R 18 + 2 20 होता है,
T20 + 2 22 होता है और S19 + 2 21 होता है, टोटल 21 होता है। ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, 7, 13, 11, 20, 22 और 21। ठीक है, आपका पार्ट 3 यहीं पे फिनिश होता है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 फिनिश हुआ, लेटर टू नंबर कोडिंग फिनिश हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग का मोटा मोटा पार्ट जो टफ पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। अब आपके लिए सिर्फ इजी पार्ट बचेगा और वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो शेयर होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने रीजनिंग फुल कोर्स का लिंक दिया हुआ है उसे भी आप लोग क्लिक करके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ज़रूर सभी बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।